किसान हित में यह नहीं है कि यूपी में हम आपको उखाड़ देंगे, किसान हित में यह नहीं है कि केंद्र में हम 2024 में आपको हटा देंगे। ऐसा किसान के हित में नहीं है। जैसा कि राकेश टिकैत यह बोल रहे हैं कि लखनऊ में किसान हैं, तो मैं एक बार यह भी उन्हें बताना चाहूँगा कि हमारे लखनऊ में अराजकता फैलाने वाले किसान नहीं हैं। जो भी उनके साथ हैं वह वो लोग हैं जिनका हमारे प्रदेश से मतलब नहीं है, उनका लेना देना नहीं है। वो 10 नहीं, वो पूरी ज़िंदगी चलाएं, वो अब आंदोलन ही चलाने के लायक बचे हैं। किसान हित की बात उनसे नहीं अब हो पाएगी। जो ये बयानबाजी राकेश टिकैत की, तो मैं उसे निराधार मान रहा हूँ। मुझे तो यह लग रहा है कि जिस दिन राकेश टिकैत यह करने पे आ भी जाएंगे तो हमारा संगठन और हमारे सारे कार्यकर्ता उनका पुरजोर विरोध करेंगे। उसमें किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कि जो वास्तविक किसान है प्रदेश का, वह राकेश टिकैत के साथ में नहीं है। वह पूरी तरीके से न्याय संगत बात कर रहा है और न्याय के पक्ष में है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। जिस तरीके से राकेश टिकैत ने लखीमपुर पर बयानबाजी की थी और योगी आदित्यनाथ सरकार को धमकाया था कि अगर गृह मंत्री और उसके बेटे को गिरफ्तार नहीं किया तो आगे देखना क्या होता है, उसी का जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ ने भी बोल दिया है कि अगर आप सोच रहे हैं लखनऊ में आके घेराबंदी करेंगे और आम जनजीवन पर असर डालेंगे तो आप तैयार रहिए, क्योंकि हम तो तैयार हैं ही। वहीं अब राकेश टिकैत का एक और बयान आ गया है जिस पर वो कह रहे हैं कि जो लखनऊ है वो किसानों का है। तो भारतीय किसान यूनियन भानु से हमारे साथ ऋषि मिश्रा जी हैं। सर, आप मुझे ये बताइए, राकेश टिकैत जी बोल रहे हैं लखनऊ किसानों का है। किन किसानों की बात कर रहे हैं? क्या किसान सिर्फ उन्हीं के साथ है? क्या यूपी में पहले से ही किसान नहीं थे? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। मैं ऋषि मिश्रा, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान भानु से हूँ। जैसा कि आप के चैनल के माध्यम से या पूरा देश इस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देख रहा है, ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी को। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देश हित की बात कर रहे हैं, राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं, और जो देश हित की बात कर रहा है वह पूरी तरीके से देश के साथ में है। जो अराजक तत्वों को लेकर राकेश टिकैत इस समय आंदोलन कर रहे हैं, आज इतना लंबा आंदोलन खिंच चुका है जिसकी मुझे नहीं लगता कुछ आवश्यकता थी। जब सरकार ने उनको कई बार इन चीज़ों के लिए बुलाया कि जो भी उसमें आपको संशोधन करना हो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, तो इतना बड़ा विषय बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसा कि दिन प्रतिदिन अराजकता फैलती जा रही है, राकेश टिकैत के जो भी गुर्गे हैं और जो विपक्षी पार्टियां हैं, जिस तरीके से जो ये चल रहा है आंदोलन, मैं तो यही कहूँगा कि आज 10 महीने से आखिर इतना बड़ा आंदोलन ये बना कैसे, यहाँ तक पहुँचा कैसे? तो कहीं ना कहीं चुनाव नज़दीक हैं, अराजकता हमारे देश में, प्रदेश में फैलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जैसा कि राकेश टिकैत यह बोल रहे हैं कि लखनऊ में किसान हैं, तो मैं एक बार यह भी उन्हें बताना चाहूँगा कि हमारे लखनऊ में अराजकता फैलाने वाले किसान नहीं हैं। जो भी उनके साथ हैं वह वो लोग हैं जिनका हमारे प्रदेश से मतलब नहीं है, उनका लेना देना नहीं है। लखनऊ में हमारा संगठन, हम सभी लोग सक्रिय हैं। यदि कोई भी अराजकता फैला रहा है तो हम सरकार के साथ में हैं, न्याय संगत बात करेंगे, न्याय साथ में है। और जो भी देश हित के साथ में है, वह चाहे वर्तमान सरकार हो या जो भी कह रहा है कि मैं देश हित की बात करता हूं, तो हम सभी उसके साथ में हैं। जो ये बयानबाजी राकेश टिकैत की, तो मैं उसे निराधार मान रहा हूं। मुझे तो यह लग रहा है कि जिस दिन राकेश टिकैत यह करने पे आ भी जाएंगे तो हमारा संगठन और हमारे सारे कार्यकर्ता उनका पुरजोर विरोध करेंगे। उसमें किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। तो अगर राकेश टिकैत घेराबंदी करने की सोचते हैं लखनऊ में, तो भारतीय किसान यूनियन के भानु के जितने भी कार्यकर्ता या फिर संगठन के लोग हैं वो उन्हें रोकने का काम करेंगे? भारतीय किसान भानु ही नहीं, जितने ईमानदार और जिनका जो कर्तव्यनिष्ठ हैं, जो ओरिजिनल किसान हैं, वो सारे राकेश टिकैत का विरोध कर रहे हैं। मैं अभी आपको एक छोटी सी घटना बता दूं। जम्मू कश्मीर में हमारे अपने कुछ कार्यकर्ता गए हुए थे। हमारे कुछ सिख भाई, जाट भाई हमारे जो है, उन्होंने जब एक बैनर देखा हमारे संगठन का, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सराहना भी की और टिकैत के बारे में उन्होंने तमाम प्रकार की बातें की। यह हमारा संगठन नहीं कह रहा है। जो भी ईमानदार किसान है, जो व्यक्तित्व जिनका केवल किसानी है, जो केवल किसानी कर रहे हैं, ओरिजिनल किसान जिन्हें हम कहेंगे, वह सारे इनके विरोध में हैं। और लखनऊ में इनकी दाल गलाई नहीं गलने वाली है। उसका हम ही नहीं, हमारा संगठन ही नहीं, जो भी यहाँ के किसान हैं, अगल बगल जिलों के किसान हैं, पूरे प्रदेश किसान, वो इनके साथ में नहीं, वो इनके विरोध में हैं।
भानु प्रताप जी भी कई बार हमें बता चुके हैं वैसे इंटरव्यूज में, लेकिन जब आप लोग भी हिस्सा थे इस आंदोलन का, अभी आप कह रहे हैं कि विपक्ष की पार्टियों द्वारा यह आंदोलन चलाया जा रहा है, जब उस वक्त आप लोग इस आंदोलन में शामिल थे, क्या आप लोगों को इस चीज़ की जानकारी थी कि इतना ज़्यादा आतंकवाद या फिर अलग अलग गतिविधियां इस आंदोलन में होंगी? आंदोलन की जब हुई तो हम लोग भी लखनऊ से गए हुए थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चिल्ला बॉर्डर पे बैठे हुए थे, हम लोग भी काफ़ी सक्रियता से उस आंदोलन में हम लोगों ने भाग लिया था। पर वह सब देखते हुए कि हमारे किसान भाई, वो चाहे हरियाणा के हों चाहे पंजाब के हों, जब उन पर लाठियाँ चलीं, जो भी अराजकता वहाँ पे फैली दिल्ली में, उसके लिए केवल हम लोग गए, क्योंकि हम लोग भी किसान यूनियन से हैं, हम लोग भी किसान हैं, तो एक दूसरे का दर्द तो समझेंगे। लेकिन जब 26 जनवरी को जो वहाँ पे उदंडता हुई, उसको देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वहाँ से अपने बॉर्डर को छोड़ा, और पब्लिक को जो भी समस्याएं हो ही रही थीं, आज भी हो रही हैं वहाँ पे, केवल राष्ट्र हित, देश हित को देखते हुए, क्योंकि आंदोलन का तरीका ये नहीं है कि हम रोड जाम करके बैठें, आंदोलन का तरीका ये नहीं है कि हम किसी को उखाड़ फेंकने की बात करें। आंदोलन का मतलब ये है, यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि लोग काला झंडा दिखा सकते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर सकते हैं, पर यह नहीं है कि कहीं पे लाठी डंडों से पिटाई की जाए, कहीं से जो है एक ऐसा मैसेज दिया जाए कि मैं उसको संसद में गेहूं भर दूंगा, अन्न वहाँ भर दूंगा। तो ऐसी बयानबाजी करने का कोई मतलब नहीं दिखता, इसमें तो कहीं ना कहीं राजनीति की बू आ रही है। हमारे, अगर हम किसानों की बात करें तो ऐसा तो किसान नहीं हो सकता है कि वो इस तरीके से राजनीति करे। तो आप कह रहे हैं कि राकेश टिकैत जो है अपनी ही अलग राजनीति खेल रहे हैं? एकदम 2 बार उन्होंने किया है और फ्लॉप हुए हैं। एक बार 2000 वोट पाए थे, एक बार 8000 वोट पाए हैं। और शायद अगर वो किसान हित में और देश हित में बात करते तो एक बार उनकी राजनीति चमकती। आज की डेट में वो शून्य हो चुके हैं, और वो जितने दिन यह धरना आंदोलन जो चला रहे हैं, इससे हमें नहीं लगता उनका कुछ भला होने वाला है। और एक बार वर्तमान सरकार से मैं यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि जब ऐसे तत्वों का जो रोड पर कहीं भी कुछ विरोध करते हैं तब उनके ऊपर मुकदमे हो जाते हैं, तो आखिर इतने लंबे समय से आंदोलन चल ही क्यों रहा है। वर्तमान सरकार से भी मेरा एक आग्रह है कि इस आंदोलन को समाप्त करें। जो भी किसानों के हक में जो चीज़ें हैं उन पे संस्तुति अपनी जताएं और इस आंदोलन को समाप्त किया जाए, जिससे कि देश में, प्रदेश में जो ये आग फैली हुई है, नफरत की भावना फैली हुई है, क्योंकि जनता मर रही है, किसान हमारा शहीद हो रहा है, वह चाहे आम जनमानस में हो या किसी यूनियन के नाते से हो, हमारा किसान शहीद हो रहा है। कोई नेता इसमें बलि नहीं चढ़ रही किसी नेता की। तो मैं एक किसान होने के नाते, एक किसान नेता होने के नाते, मैं वर्तमान सरकार से एक निवेदन करना चाहूँगा कि इस आंदोलन को, इस आग को रोका जाए, और जो भी ऐसे तत्व हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही करके उनको जेल भेजा जाए। लखीमपुर के जितना भी एक हुआ था कांड, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? और जिन्होंने लाठी से पीट कर मार दिया मासूमों को, उसके लिए किसका जिम्मेदार है? देखिए, अब हम हमारे किसान हैं, मैं तो जिम्मेदार वहाँ एक तो जो प्रशासन था, और कहीं ना कहीं जब कोई भी वहाँ से नेता मान लिया गुजर रहा है तो कुछ तो अराजकता हुई होगी, और जब अराजकता हुई होगी तो हो सकता है कि गाड़ी भी डिसबैलेंस हुई हो, चढ़ी हो। लेकिन मैंने अभी वही बताया ना कि इसको राजनीतिक विषय ना बनाया जाए। आज जैसे कि सारी पार्टियां वहां पे पहुंच रही हैं, सारी पार्टियां यह भी तो आग्रह कर सकती हैं कि भाई इस आंदोलन को खत्म किया जाए। चुनाव आ रहे हैं, आप यह विरोध करके कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं आ पाएगी। पब्लिक भी सब जान रही है, आज की जनता सब समझदार है, जान रही है, पढ़ी लिखी है। अब वह समय नहीं रहा 20 वर्ष 25 वर्ष पहले वाला। तो जनता भी सब जान रही है, और नेताओं को भी यह जानना चाहिए कि इस तरीके से विरोध करके आप आंदोलन को हवा नहीं दे सकते हैं। इस आंदोलन को रोकिए, आप अपनी अच्छाइयों को गिनाइए जो इतने वर्ष में आपने किया है। और वर्तमान में जो सरकार चल रही है, जैसा कि अभी हम लोगों की एक मांग है कि किसान आयोग का गठन कर दिया जाए। किसान आयोग के गठन के लिए इसलिए बल दिया जा रहा है कि एमएसपी का मुद्दा भी, किसान आयोग का जिस दिन गठन हो जाता है, एमएसपी का मुद्दा भी उस दिन समाप्त हो जाएगा। जब किसान आयोग का गठन होगा तो उसमें कोई भी राजनीतिक नेता किसान आयोग में नहीं होगा। वहाँ हमारे किसान भाई ही उसमें अध्यक्ष होंगे, उसमें महासचिव होंगे, उसमें सचिव होंगे, उसमें उपाध्यक्ष होंगे, और अपनी लागत मूल्य को फिक्स करने का उसमें नियम होगा। हमारा अगर धान 2000 रुपये किलो बिकना है तो उसमें एक आपसी संस्तुति होगी और वो 2000 रुपये में बिकेगा।
हमें नहीं लगता कि वहाँ पे एमएसपी जैसे मुद्दों की कोई बात होगी। दूसरी बात, किसान जो भी अभी तक कर्जदार है, तो संपूर्ण देश के किसान की मांग चल रही है हमारे भारतीय किसान भानु से, या आग्रह भी हो रहा है, वर्तमान सरकार से निवेदन हो रहा है कि कर्जा मुक्त किसान को किया जाए। जो लाखों रुपए आज किसानों के ऊपर कर्जे हैं, वो चाहे केसीसी का हो, चाहे अन्य जो लोन बैंक से हुए हैं, किसान उनको नहीं भरपाई कर पा रहा। और किसी को अपनी बेटी की शादी करनी, किसी को कुछ करना है, तो आने वाले समय में जो ये मौत के मुंह में हमारे किसान भाई जा रहे हैं, ये ना जाएं, इसलिए कर्जा मुक्त कर दिया जाए उन्हें। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि अगर सरकार हमारी लोगों की बात मान रही है तो यह आंदोलन वैसे भी समाप्त हो जाएगा। केवल सरकार पे मेरी निगाहें हैं, चुनाव नज़दीक है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जैसा कि कह भी दिया है कि आप इन चीज़ों को करिए जो किसान के हित में है। किसान के हित में यह नहीं है कि पश्चिम बंगाल में हम सरकार को फेंक देंगे उखाड़ के, वहाँ पे फलाने की सरकार बना देंगे। किसान हित में यह नहीं है कि यूपी में हम आपको उखाड़ देंगे। किसान हित में यह नहीं है कि केंद्र में हम 2024 में आपको हटा देंगे। ऐसा किसान के हित में नहीं है। किसान हित में यह है कि हम आपको आपकी लागत मूल्य दिला देंगे। किसान के हित में यह है कि आपकी क्षेत्रीय या प्रदेश की जो भी नहरें उनमें पानी नहीं आ रहा, वो पानी का हम संचालन करा देंगे। किसान के हित में यह है कि जितने भी कर्जे हैं उनको हम मुक्त करा देंगे। यह किसान के हित की बातें हैं। मतलब कि ईमानदार, अच्छी छवि के जो भी किसान हैं, हमें तो लग रहा है उनकी यही जो है डिमांड है, यही सरकार से मांग है। वो तो वहाँ धरने पे नहीं बैठे हैं। हम लोगों के भी अंदर अगर कुछ ऐसा होता तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक बार निर्देश हुआ कि नहीं, अब यहाँ हम एक भी मिनट नहीं बैठ सकते हैं। अगर हम लोगों के अंदर ईमानदारी ना होती, अपने संगठन के प्रति या देश के प्रति अगर जागरूकता ना होती, तो आज हम लोग भी वहाँ बैठे होते। पर देश सर्वप्रथम है। देश हित की बातें जो भी करेगा, एक हमारा नारा भी है, जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। तो इसी कड़ी में मैं वर्तमान सरकार से, माननीय योगी जी से, माननीय मोदी जी से, कृषि मंत्री जी से यही आग्रह करना चाहूँगा कि एक बार सारी चीज़ों पे हमारे जो है देखें कि जो हमारे भी मुद्दे हैं, अगर उन मुद्दों को सॉर्ट आउट किया जाता वर्तमान सरकार की तरफ से, तो आपका भी रास्ता साफ होगा और हमारे भी किसानों को उनका हक मिलेगा। राकेश जी, के जिस तरीके से आपने भी बताया कि इस तरीके से बोलते बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे हर राज्य से, अभी वो बोल रहे हैं कि अगर 12 तारीख तक जो केंद्रीय मंत्री है उसको और उसके बेटे को नहीं गिरफ्तार किया गया तो आगे हम क्या करेंगे। तो मतलब फिर से धमकी देने का काम कर रहे हैं। इस पर आप क्या करेंगे? राकेश टिकैत केवल धमकी देते हैं, केवल धमकी दे रहे हैं। धमकियों से फिर अराजकता भी तो फैलती है। अराजकता राकेश टिकैत के जो गुर्गे हैं, और राकेश टिकैत तो इसमें मुख्य भूमिका निभा ही रहे हैं, तो अराजकता तो फैलेगी। इसी अराजकता को रोकने के लिए मैं वही अभी आपसे बोल रहा हूँ कि वर्तमान सरकार को इसमें पूरी तरीके से कड़ी कार्यवाही पर अब आमादा होना चाहिए, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ चुके हैं। अब हमारा प्रदेश जले, हमारा देश जले, वह ठीक नहीं है। मैंने अभी आपसे यह भी बताया कि कोई भी नेता, किसी नेता की मृत्यु नहीं हुई वहाँ पे। वह हमारे चाहे किसान मरे हों या उनके जो भी ड्राइवर या जो भी उनके कार्यकर्ता, जो भी कोई वहाँ पे एक्सपायर हुआ है, वो है तो इंसान। जनता मर रही है, नेता नहीं मर रहा है। तो यह मजा लेना बंद करें विपक्षी दल भी। और हमारी वर्तमान सरकार से यही एक गुजारिश है कि जिन लोगों ने इस कार्यवाही को किया, जो भी कुछ ये हुआ है, इसमें सख्ती से पेश आएँ, इसकी जांच कराई जाए और जो भी दोषी हैं उनको जेल भेजा जाए। सर, आप भी एक किसान संगठन से ताल्लुक रखते हैं। जिन लोगों ने लाठियों डंडों से मारा बीजेपी कार्यकर्ता को और एक ड्राइवर को, आपकी नज़र में क्या वो किसान हो सकते हैं? किसान अराजकता नहीं करता है। किसान बहुत शांतप्रिय होता है। लेकिन जब किसानों को कोई उकसाएगा तो कर भी सकते हैं। इस तरीके की अराजकता के डंडों से मार मार के, मतलब लेकिन इस तरीके की हमारे तो खेतों में एक जानवर भी आता है, एक गाय भी आती है अगर चरने, तो ये हमारे पिताजी लोग, बाबा लोग पहले चले आ रहे हैं कि नहीं, उसको आप ऐसे ही डांट के भगा दीजिए, जो है डंडा नहीं मारना है, गाय है। तो जब जानवर के प्रति इस तरीके की जागरूकता है तो वो तो इंसान है। मुझे तो नहीं लगता इस तरीके की डंडे लाठी से जो है मारपीट करेगा किसान। मैंने एक चीज़ ये भी बताई अभी आपसे कि जो भी विपक्षी दल, जो भी पार्टियां यह तमाशा कर रही हैं, यह करना बंद करें। किसान की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने जैसी जो चीज़ें हो रही हैं ठीक नहीं है। इससे सिर्फ हमारी जनता का, हमारे गरीब किसानों का शोषण हो रहा, नुकसान हो रहा है। और
45 लाख रुपए जो भी सरकार ने, वर्तमान सरकार ने दिया है, या कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो भी छत्तीसगढ़ से आए थे, जो उन्होंने 50 लाख की घोषणा की है, उस व्यक्ति के, वो तो व्यक्ति चला गया। उस घर में तो जो उसकी परवरिश करने वाले, उसके बच्चे, उसकी माँ, उसकी पत्नी, वो तो अनाथ हो गई। इस 50 लाख 45 लाख का क्या विषय रह गया जो है, वो तो व्यक्ति चला गया। तो ऐसी भविष्य में भी जो है किसी प्रकार की कोई रणनीति ना बने जिससे हमारी आम जनमानस में कोई दिक्कतें आए, हमारी पब्लिक परेशान हो, हमारे किसान परेशान हो। मैं इसीलिए बता रहा हूं कि वर्तमान सरकार के हाथ में सब कुछ है। वो चाहेंगे तो अराजकता बढ़ेगी, वो चाहेंगे तो अराजकता कम होगी। अगर वर्तमान सरकार को यह लग रहा है कि टिकैत को हम गिरफ्तार कर रहे हैं या उसके ऊपर जो है कोई कार्यवाही कर रहे हैं तो किसान जो है मतलब नाराज होगा, तो मैं यह भी बोलना चाहूँगा कि जो वास्तविक किसान है प्रदेश का, वह राकेश टिकैत के साथ में नहीं है। वह पूरी तरीके से न्याय संगत बात कर रहा है और न्याय के पक्ष में है। और जो भी न्याय संगत बात करने वाली पार्टी है या सरकार है, किसान उसके साथ में है। तो इसमें डरने की किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। वह जो भी निर्णय लेना चाह रहे हैं उसको खुल के लें और इस आंदोलन को समाप्त करें, जिससे कि जैसे जैसे नज़दीक चुनाव आ रहा है, हम लोगों में भी एक भय व्याप्त है कि क्या पता कहाँ पर आगजनी हो जाए, कहाँ पर जो है लड़ाई झगड़ा हो जाए और कहाँ पर हमारे बेचारे जो गरीब शोषित किसान हैं उनकी मृत्यु हो। तो ऐसी चीज़ें ना हो, यह मेरी गुजारिश है कि इस पे भी कठोर कार्यवाही अब होनी चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि राकेश टिकैत जिस तरीके से अभी आंदोलन को आगजनी करने का काम कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए योगी सरकार? पूरी तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए। यह एकदम ना सोचे कि किसान कहीं से नाराज होने वाला है, क्योंकि वर्तमान सरकार है हमारी। कोई भी हमें अगर कमी होगी, हमें कोई भी बात करनी होगी, तो हम अपने पहले वर्तमान सरकार से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और उनसे भी यही बात कर रहे हैं कि किसान आज पूरी तरीके से राकेश टिकैत से नाराज है। यदि 26 जनवरी को जो भी घटना हुई थी, उसके बाद से जिस तरीके से वो पश्चिम बंगाल गए, किसान नेताओं के 100 टिकट हवाई जहाज के हुए, हम लोगों को तो 500 रुपये का डीजल भी डलाना पड़ता गाड़ी में, तो एक बार सोचना पड़ता है 100 टिकट आखिर कैसे हुए। लखनऊ, मैं इस समय लखनऊ में हूँ, होटल ताज लखनऊ का बहुत बड़ा होटल है, राकेश टिकैत उस कमरे में आके कैसे रहे? किसान नेता तो नहीं रह सकता है। तो जो भी ये सह दिया जा रहा है विपक्षी पार्टियों के माध्यम से, तो जब तक यह सब नहीं रोका जाएगा, वर्तमान सरकार इस पे कोई कड़ी कार्यवाही नहीं करेंगे, तब तक जो है यह ऐसे ही चलेगा और किसान कहीं से भी राकेश टिकैत के पक्ष में नहीं है। अभी हमारी एक मीटिंग एटा में हुई थी, एटा इमलिया में, और एक मीटिंग अभी हमारी राष्ट्रीय पंचायत लखनऊ में होने जा रही 30 अक्टूबर को। और मैं पूरे चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि जितनी भीड़ राकेश टिकैत ने अपने एक मीटिंग में की थी, मुझे नहीं लगता कि वहां पे 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 लोगों से ज़्यादा होंगे। मतलब मैं अपने ईमानदार, 20 लाख बोल रहे थे वो 20 लाख बोल रहे थे। उतना बड़ा उनका मैदान भी नहीं था, 25,000 स्क्वायर फीट का उनका एरिया था, जो कि हम लोगों ने भी उसको मैप पे देखा है। 1 लाख किसान से ऊपर, और जो ये नहीं कि 1 लाख बोल रहे हैं तो 10,000 किसान आएंगे वहाँ पे। 1 लाख से ऊपर किसान 30 अक्टूबर को आप लखनऊ के अंदर देखेंगे। ये लखनऊ को ये बात कर रहे हैं कि ये घेराबंदी यहाँ पे कर लेंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे, कैसे कर देंगे? जो है वो किसान है 1 लाख, वो किसान है। किसी से ये नहीं कि 200 रुपये 300 रुपये, जैसे मुजफ्फरनगर में बसें भरवाई गई और 2,500 बसें बाहर से आई, 300 रुपये दे के किसान बैठा ले गए, वो किसान नहीं है। हमारे वो संगठन के हों या जो भी हमसे जुड़े हुए जो किसान लखनऊ के हैं, वह ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ किसान है और वह देश के लिए, देश की जो गतिविधियां फैल रही हैं उसके पूरी तरीके से विरोध में वो किसान है कि यह अराजकता जो फैल रही है यह गलत है। उनकी भी यही रहती है, वो हमसे भी ऐसी बातचीत हुआ करती कि नहीं, कोई बात हो तो हमारी बात ऊपर तक पहुंचाई जाए कि सरकार अब इस आंदोलन को समाप्त करे, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव आएगा वैसे वैसे विपक्षी दल वह इस तरीके की आगजनी, इस तरीके की कार्यवाहियां करेंगी, उससे हमारे ही लोगों का नुकसान होना है। तो बस मैं वर्तमान सरकार से यही कहना चाहूँगा कि इसको रोका जाए और इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। आप जो किसान मीटिंग करेंगे उसमें क्या बातें होंगी? संशोधन पर बातें होंगी? किस तरीके की बातें? संशोधन मैंने अभी, जैसा कि अभी आपको बताया कि किसान आयोग का गठन किया जाए, पहली मांग तो हमारी यही है। जिस दिन किसान आयोग का गठन सरकार ने कर दिया, क्योंकि वर्तमान सरकार है, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, बहुत से राज्यों में सरकार, ये जो चाहेंगे सो कर लेंगे, तो किसान आयोग का गठन कर लें। जिस दिन किसान आयोग का गठन हो गया
उस दिन हमें लगता है कि हमारी सारी मांगे, जो भी किसान वहाँ जो बैठे भी हैं, उनकी सारी मांगे मान ली जाएंगी और हर व्यक्ति अपने अपने घर चला जाएगा। दूसरी मांग, जो किसानों के कर्जे माफ़ किए जाएं। किसी के ऊपर 1 लाख रुपए कर्जा, किसी के ऊपर 5 लाख रुपए कर्जा, किसी के ऊपर 20,000 रुपये कर्जा है, तो यह जो भी कर्जे जब माफ़ कर दिए जाएंगे तो किसान तो फिर सरकार के साथ में होगा। किसान विरोध क्यों कर रहा है? किसान तो विरोध अपने हक को पाने के लिए विरोध कर रहा है। तो यदि वर्तमान सरकार, उसके हाथ में सब कुछ है, जब वह सारी चीज़ों पे अब मान लेगी किसानों की बातें, तो हमें तो नहीं लग रहा विरोध होगा। फिर राकेश टिकैत अकेले चिल्लाएं, अकेले आंदोलन करें, कितने दिन पैसों पे आंदोलन चलेगा? पैसों पे आंदोलन नहीं चल सकता। 10 साल चलाने की बात कर रहे हैं। वो 10 नहीं, वो पूरी जिंदगी चलाएं। वो अब आंदोलन ही चलाने के लायक बचे हैं। किसान हित की बात उनसे नहीं हो पाएगी। और आने वाले समय में मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भी कहना चाहूँगा कि देश में सिर्फ एक संगठन बचेगा, भारतीय किसान भानु, जो सिर्फ किसानों की बात करेगा और किसानों की बात कर रहा है, किसानों की बात करता आया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना 40 वर्ष केवल किसान हित की बात करने में लगाया, किसानों को न्याय दिलाने में लगाया है। आज उनकी वर्ष 70 वर्ष हो चुकी है। तो मुझे लगता है, और पूरा जो है प्रदेश कह रहा है, कि जो आपके संगठन में जो किसान हित की बात हो रही है, तो हम सभी जो है आपसे प्रभावित हैं और जुड़ना चाहेंगे। जुड़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन संगठन हमारा बढ़ रहा है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और यही मैं चाहूँगा कि जो देश के साथ है हम उसके साथ हैं, हमारा संगठन उसके साथ है, हमारे सारे किसान, लखनऊ के, रायबरेली के, पूरे प्रदेश के किसान उसके साथ में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ये थे हमारे साथ ऋषि मिश्रा जी। इन्होंने हमें बताया कि अगर राकेश टिकैत लखनऊ में आते हैं घेराबंदी करने के लिए, योगी सरकार तो उन पर कार्यवाही करेगी, साथ ही साथ भारतीय किसान यूनियन भानु के जितने भी कार्यकर्ता या संगठन के लोग हैं वो पूरी कोशिश करेंगे कि लखनऊ में वो आगजनी ना कर पाए और घेराबंदी ना कर पाए। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।